Hello बच्चों, वेलकम टू मूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ two square plates of side A separated by distance D. The lower triangular portion is filled with the dielectric constant K as shown in the figure. Capacitance of this capacitor is, हमें इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताना है कि क्या होगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ी सी रिड्रा करूंगा अपने हिसाब से इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप लोग भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, इससे मैं थोड़ी सी डिड्रा कर ले रहा हूं, ऐसे मेरे लिए सुविधाजनक होगा। ये मेरे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के है। ठीक है, और ये ऐसे अब अटैच कर लेते हैं एक बैटरी से। ये बैटरी से जैसे ही मैं अटैच करूंगा, मैं थोड़ी सी क्या किया, इसे घुमा लिया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। ठीक है, देखिएगा आप लोग भी घुमा सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे इंटीग्रेशन किया हूँ कई बार, तो मुझे हैबिट है। ठीक है, तो मैं ऐसे अपने हिसाब से घुमा करके फिर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इसका प्लेट एरिया कितना गिवन है, प्लेट का लेंथ ए। प्लेट एरिया तो आप जानते हैं ना, ऐसे कुछ होता है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि स्क्वायर बोला गया है। ठीक है, मैं यहाँ का नहीं बना रहा हूँ, ऐसे कुछ प्लेट एरिया पीछे की तरफ होगा। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा, ऐसे प्लेट्स लगी होंगी। ठीक है, इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भरा हुआ है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे जा करके एक डी वाई थिकनेस का एलिमेंट कट करता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास जो डायलेक्ट्रिक है वो वेरिएबल कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक एलिमेंट कट कर ले रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट कितने थिकनेस का है, डी वाई थिकनेस का। इसकी थिकनेस कितनी है, डी वाई। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट हो गया। इधर ये डिस्टेंस को मैं एक्स बोल दे रहा हूँ, तो आप लोगों को मालूम है इनके सेपरेशन हमें डी गिवन है। तो डी अगर गिवन है तो ये वाला क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका C1 और C2 निकाल लेता हूँ। C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, C1 इक्वल टू आ जाएगा, ये एयर है तो एयर के लिए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है। ए ए क्या आएगा, एरिया। एरिया जो आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पास स्लैब है इसका लेंथ, ये विड्थ है इतना, तो डी वाई का विड्थ हो जाएगा इनटू इसका लेंथ। लेंथ कितना है, ए, इनटू डी वाई। ठीक है, और एफ साइलेंट अपान, बताइए इसका सेपरेशन कितना है, एक्स, तो एक्स हो जाएगा। ऐसे मैं सी टू निकाल लूंगा। सी टू में क्या होगा मेरे पास, ए डी वाई एफ साइलेंट अपान, यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना है। सेपरेशन जो है वो सेपरेशन क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स। ठीक, C1 C2 हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं बी वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल, यहाँ पर ये पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जो भी चार्ज यहाँ से पास हो रहा है वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अगर क्यू चार्ज निकलता है वी वोल्ट की बैटरी से, तो यहाँ से क्यू चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों देखो कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, क्योंकि इनमें सेम चार्ज जा रहा है। ठीक है, अगर सेम चार्ज आ रहा है सीरीज में है, तो सीरीज के लिए फार्मूला हम लोग सी इक्विवेलेंट, लेकिन जो हमारा सी इक्विवेलेंट निकलेगा वो इस एलिमेंट के लिए निकलेगा। तो इस एलिमेंट के लिए जो होगा डी सी इक्विवेलेंट, पैरेलल वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो C1 C2 के यहाँ पर डी सी इक्विवेलेंट सॉल्व करते हैं, C1 C2 की वैल्यू पुट करते हैं। C1 की वैल्यू देखो मल्टीप्लाई कराएंगे ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट, ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट, जो नीचे आएगा सम करेंगे वो ए डी वाई कॉमन हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कॉमन कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी इतना स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा, आप पहले एक दो बार सॉल्व करिएगा फिर बाद में बन जाएंगे। ठीक है, ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बचेगा, जो नीचे C1 C2 है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपान एक्स प्लस के अपान, यहाँ पर के है ना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो ये के का वैल्यू रखना है, के अपान आ जाएगा हमारे पास डी माइनस एक्स। ठीक है, और ये C1 C2 का जैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के टाइम्स ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट अपान में एक्स डी माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, क्या आएगा वैल्यू, यहाँ से जो मेरा वैल्यू आ जाएगा डी सी इक्विवेलेंट, छोटू सा इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये हमारा ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ बचा चीज क्या है, के ए
डी वाई एप्सिलॉन नॉट अपान, ये देखिए x d माइनस एक्स, नीचे नीचे इसे फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे x d माइनस एक्स बचेगा, तो इसे भी मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सो सीधे मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँ d माइनस एक्स प्लस के एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास नीचे जी का मल्टीप्लाई। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर ले रहा हूँ, इंटीग्रेट करके यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसे इंटीग्रेट कर ले रहे हैं हम लोग इस साइड, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और थोड़ी सी यहीं पर कर लेते हैं, डी सी इक्विवेलेंट इक्वल टू के ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट अपान, यहाँ से हम लोग के एक्स अलग लिख रहे हैं, एक्स अलग कर रहे हैं, तो डी प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स आ जाएगा ये। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ इंटीग्रेट अगर मैं करने जाऊंगा तो ऊपर डी वाई है नीचे एक्स है, तो इंटीग्रेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी मैथ लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैथ क्या लगाऊंगा मैं, ये वाला एंगल अगर मैं थीटा बोलता हूँ, ठीक, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल के लिए टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपन एक्स अपन वाई, परपेंडिकुलर अपन बेस, और ये इक्वल टू बड़े ट्रायंगल के लिए देखो, ये वाले के लिए, तो ये वाले के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो d है d अपान, ये लेंथ पूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की प्लेट का लेंथ कितना है a, तो d अपान a, तो मेरे पास y का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा, d अपान a टाइम्स y, ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पर पुट करेंगे, डी सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, के ए डी वाई एप्सिलॉन नॉट अपान डी प्लस के माइनस 1 और x का वैल्यू क्या है, d अपान ए वाई, ठीक है। अब देखिए d ऊपर से कॉमन, नीचे a का फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, यहां पर लिखेंगे। अब थोड़ी से अच्छा क्वेश्चन है, कोई नहीं, जहां से इंस्पायर्ड है वो भी बताऊंगा कहां से इंस्पायर्ड है। तो डी सी इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, के ये जो a है इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा a का, तो फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद इसे ऊपर ले जाता हूं, तो a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और एप्सिलॉन नॉट डी वाई अपान में क्या आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, नीचे से d कॉमन आ जाएगा, और क्या आएगा यहाँ पर a प्लस के माइनस 1 डी वाई, सॉरी वाई, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब इससे का इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट रखेंगे, फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा 1 मिनट में। सो देखिए लिमिट क्या होगी, y की जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक रहेगी, ये y की लिमिट 0 से y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a तक, तो 0 से a हो जाएगा इसका लिमिट। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, डी सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, के ए स्क्वायर बाहर आएगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, डी बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा इसका ln जो आएगा a प्लस के माइनस 1 y, और इसका लिमिट लगाएंगे 0 से a। अब आप लोगों को मालूम है y का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन में बाहर नीचे आएगा, तो k माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा। देखिए आंसर आप लोगों को दिख गया होगा, बस अब आप अपर लिमिट रख देते हैं, तो क्या जाएगा के ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान डी के माइनस 1, ठीक है। लिमिट रखेंगे जैसे, तो एल एन ए और क्या हो जाएगा प्लस के माइनस 1 इंटू ए माइनस एल एन ए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसे लिख नहीं रहे, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, के ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डी के माइनस 1 और एल एन ए, देखिए इससे मल्टीप्लाई कराएं तो ये माइनस ए और प्लस ए कर जाएगा, तो ए के, और यहाँ पर डायरेक्ट एल एन लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, तो लॉग अपन में क्या आ जाएगा ए, तो इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास के ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के माइनस 1 और ये आ जाएगा एल एन के। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देख लीजिए कौन सा आंसर हो रहा है हमारा करेक्ट, ये दिख रहा है हमारे पास बी पार्ट, के ए एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, भाई ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, अगर पसंद आता है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।